आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु से प्रार्थना करें। विशेष हम हमारे माँ मरियम के साथ मिलजुल कर सभी संत स्वर्गदूतों के साथ और हमारे नामधारी संत के साथ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु द्वारा कितने अनुग्रह हम प्राप्त किया और ये अनुग्रह का स्रोत प्रभु है और प्रभु से हम आशीष प्राप्त करते हैं। लेकिन हम मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर क्यों प्रार्थना करते हैं? मरियम कितने प्रभु के आगे विनम्र बनकर कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम की योग्यता प्रभु के पास और प्रभु के साथ रहकर पुण्य फल कितने माँ के जीवन में पुण्य फलों द्वारा हमारे लिए आशीष का स्रोत बन गए हैं। इसलिए मरियम के ये पुण्य जीवन के योग्यता द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम अयोग्य दासी दास और पुत्र पुत्रियों के आगे, हमारे आगे ऐसे माम, ये माम आपके प्रति कितने दुख कष्ट सहते हुए, दुख और संकट अपने जीवन भर सहते हुए अपने को समर्पण किया आपके आगे। वो माम की योग्यता हमको भी चाहिए। और कैसे माँ मरियम को ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे याद करते हैं, वो धन्य है, ऐसे दोहराते हैं। हम भी माँ मरियम के ये जीवन वचन के आगे समर्पण करते हुए, ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ऐसे समर्पण करते हुए मरियम कितने आपके आगे समूह आचरण किया, हम भी ये चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में एक छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए एक वचन है। माम के साथ प्रभु के आगे हम प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 16। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा सेवक तेरी सेविका का पुत्र। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति प्रभु के आगे अपना जीवन समर्पण करते हुए और ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते हैं तो वो शैतान उसके जीवन में वो कार्य नहीं करेगा, शैतान भाग जाएगा। इसलिए हम स्वीकार करना, मैं प्रभु, मेरे मुक्तिदाता प्रभु के आगे और मैं समर्पण करता हूँ, मैं सेवक हूँ। मरियम ऐसे सेवा करने के लिए अपने को अर्पण किया। प्रिय मित्रों, आज ये सेवा में सारे बंधन खुल जाते हैं। बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के परिस्थिति और कितने कठिन होगा, और कठिनाइयों में, सारे समस्याओं में, बड़े बड़े दुख संकट और समस्याओं में, और बड़े बड़े रोग बीमारी में आर्थिक तनाव होगा, परिवार में अशांति होगा, और बच्चे के बारे में, हमारे माँ बाप के बारे में, जीवन साथी के बारे में कितने दुख और संकट। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ। मरियम के साथ हम प्रार्थना करते हैं। क्रूस के नीचे मरियम यीशु के साये दृढ़ता से रहती है। ऐसे रहने के लिए और ईश्वर से आशीष हम प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु बुला रहे हैं। मरियम के साथ इसलिए हम भी प्रार्थना करेंगे, मेरे जीवन में प्रभु आज नया आशीष भर दे, नया कृपा, नया आशीष भर दे। क्रूस के नीचे यीशु के साये दृढ़ता से रहती है माता। क्रूस के नीचे यीशु के साये दृढ़ता से रहती है माता। वेदन सारे मन में संजो कर अचंचल खड़ी है माता।
वेदना सारे मन में संजो कर अजंजल कड़ी है माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। कहीं भी नहीं मिला कोई नहीं दिया यीशु को जन्म देने के लिए स्थान। कहीं भी नहीं मिला कोई नहीं दिया यीशु को जन्म देने के लिए स्थान। प्रसव पीड़ा के संकट समय पर गौशाला के सिवा कुछ भी नहीं। प्रसव पीड़ा के संकट समय पर गौशाला के सिवा कुछ भी नहीं। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा, सदा सर्वदा तेरी माता। तलवार दिल को आर पार दे देगी, सीमोन का कथन पूरा हुआ। तलवार दिल को आर पार दे देगी, सीमोन का कथन पूरा हुआ। कलवारी वेदी के अश्रु सागर से क्रूसित यीशु कहा, यह तेरी माँ। कलवारी वेदी के अश्रु सागर से क्रूसित यीशु कहा, यह तेरी माँ। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। हे माँ, स्वर्ग की माँ, मेरे प्रभु की माँ, मेरे ये सारे वेदनाएं दुख दर्द माँ प्रभु के पास मेरे लिए प्रार्थना करे, विनती करे, मदद कीजिए माँ। मेरे परिवार में, मेरे दुख संकटों में, परेशानियों में और मेरे जीवन के हार मुसीबतों में मदद करने के लिए माँ आइए यीशु के पास निवेदन समर्पण कीजिए। आराधना माँ, हे माँ, हे माँ। हमारे बीच में कई लोग कितने बड़े दुख और संकट के बीच में रहते हैं और कितने समस्याएं देश में, और कितने देश में चारों ओर, हमारे देश के में और चारों ओर और जनजातियों के बीच में समस्या है, व्यक्तिगत जीवन में समस्या है, अपने परिवार में समस्या है, देश के अधिकारियों के बीच में समस्या है। प्रिय मित्रों, मरियम हमारे लिए, हमारे शांति के लिए और सारे संसार में शांति में हम रहने के लिए सदा मां तत्पर है और सदा प्रभु के पास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम दुख और संकटों के दिन में याद करो, क्रूस के नीचे कैसे एक मां खड़ी है, कैसे ये मां जीवन भर ऐसे स्तुति और आराधना करते हुए, आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हुए साक्षी और ऐसे कितने अच्छा साक्षी है, दासी है, कैसे दासी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, एक वचन यिर्मयाह नबी द्वारा एक वचन प्रभु अभी हमें याद दिलाते हैं।
यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 19 में ये सुंदर वचन है। ये मरियम के जीवन में ये वचन कितने ये प्रमाणित किया और ये वचन के अनुसार जीवन बिताया। देखो, एक सेवक के जीवन में कैसे सेवा में वो दृढ़ रहने के लिए और कैसे उसके जीवन में आशीष वो प्राप्त करना है और कैसे वो सारे बंधन से वो छुटकारा हो कैसे पाना है और कैसे वो जीवन और उन्नति प्राप्त करते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। कितने अर्थपूर्ण और कितने अनुग्रहपूर्ण वचन है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति कैसे मरियम जैसे अनुग्रह और आशीष कैसे प्राप्त करना है और दूसरों के लिए अनुग्रह का स्रोत बनना है। रिटर्न टू द लॉर्ड, आई विल रिस्टोर यू, द प्रॉमिस ऑफ गॉड। प्रभु ये वचन में 3 प्रतिज्ञाएं वादाएं देता है। रिस्टोर मतलब पाप द्वारा और कमी कमजोरी द्वारा और दूसरे लोग होगा और साथी लोग होगा और शत्रु लोग होगा, हमारे जीवन में ये दुख आया है, निराशा आया है और हमारे विरुद्ध लोग ऐसे विद्रोह किया है। लेकिन आप क्या शब्द, आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं और आपके हृदय से क्या विचार आते हैं, आपके क्या मनोभाव बाहर निकलते, आपका मनोभाव क्या है। प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन में दुख होगा और आनंद होगा, उन्नति होगा और अवमति होगा, सफलता होगा असफलता होगा, लोग हमको प्रोत्साहन देते हुए होगा और हमें ऐसे दोष लगाते हुए और हमें पीछा करते हुए ऐसे जो व्यवहार हमारे विरुद्ध और अनुकूल और प्रतिकूल लोग करते हैं। लेकिन आपका भाषा, प्रिय मित्रों, शब्द मुख से जो शब्द निकलते हैं, प्रिय मित्रों, डिपेंड अपॉन गॉड, कम टू मी, रिटर्न टू मी, वापस मेरे पास आओ, वापस अपने शब्द वापस लोगे। रिटर्न टू द लॉर्ड, इन इंग्लिश रिटर्न टू द लॉर्ड, आई विल रिस्टोर यू। मतलब इंग्लिश में अच्छा से इसमें लिखा है, और आप सेवा करते हुए बना रहेगा मेरे उपस्थिति में, मेरे आगे। रिटर्न टू मी, रिटर्न टू एंड रिपेंट। आपके मन ऐसे मनोभाव आपके उपस्थिति, प्रभु के उपस्थिति में और जुड़कर, ऐसे जुड़े हुए आप प्रभु के पास सम्मिलित होकर, शामिल होकर प्रभु के पास आओ। आपके पापों के लिए और दूसरे लोग द्वारा दुख आया और पराजय आया, लेकिन आपके मुख से निराशा का बात नहीं, क्रोध का बात नहीं, बुराई का बात नहीं, दुख संकट से नहीं, और विश्वास से मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, मैं दास हूं, मैं दासी हूं, आपका कदम मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रिय मित्रों, ऐसे आपके जीवन में प्रार्थना, फिर प्रार्थना में और आगे बढ़ने के लिए और सेवा में और उत्साह और बढ़ने के लिए और आध्यात्मिक उत्साह और आध्यात्मिक आशीष जीवन में बढ़ने के लिए और पाप बंधन से अलग रहना हमारे आग्रह है, और शांति और समाधान, सुख शांति जीवन में और हमारे जीवन में और हमारे परिवार में, देश में हम चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन
कितने महत्वपूर्ण है और हमारे लिए अनिवार्य है। शब्द, विश्वास का बात, विश्वास से शब्द कहो, निराशा का बात नहीं, घबराहट में नहीं, ऐसे डर के मारे नहीं, विश्वास से, सामर्थ्य से और प्रभु पर समर्पण करते हुए विनम्रता से बात कहो और आंग और दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर देखो। और ऐसे शब्द में और हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, यूसुफ, पूर्वज यूसुफ क्या किया है और दाऊद ने क्या बोला है। वो पाप करने से पहले वो कितने बालक था और युवावस्था में वो कितने अच्छा से प्रार्थना और आराधना किया, लेकिन वो राजा बनने के बाद कितने बड़ा व्यभिचार और अपराध किया, व्यभिचार किया, हत्या किया और ऐसे हर अपराध उसने किया। लेकिन वो प्रभु के पास आया, रिटर्न्ड एंड ही रिपेंटेड, देन ही लॉर्ड रिस्टोर्ड, पुनर्निर्माण किया है। इसलिए दाऊद के वंश में यीशु का नाम है। कारण क्या है? वो पापी था, लेकिन वो अपने अपराधों को क्षमा मांगते हुए, पाप के लिए, अपराधों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु के पास आया है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा है? यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम फिर मेरी सेवा करोगे, तुम मेरी सेवा करोगे। पति के आगे, पत्नी के आगे, बच्चों के आगे और हमारे परिवार में और पड़ोसी के आगे और ऑफिस में और सारे देश में आपका नाम, वो प्रभु का दास और ये प्रभु का पुत्र है, वो ईश्वर का पुत्र है और ये कितने शक्तिशाली है, वो धन्य है, लोग बोलेगा। लोग ऐसे हमारे ये आगे आकर हमसे प्रार्थना मांगेगा और हमारे नाम और हमारे शब्द द्वारा लोगों को अनुग्रह, क्योंकि ये प्रभु से वादा है। यह मरियम हमें सिखाते हैं। इसलिए मरियम का शब्द, मरियम के मध्यस्थता हमारे जीवन में कितने अनुग्रह है, क्योंकि मरियम का ये बात ऐसा था। स्तुति में और आराधना में प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की महिमा गाते हुए, गुणगान करते हुए वो जीवन समर्पण करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तुति करो, आराधना करो, गुणगान करते रहो, सदा स्तुति करो, सदा प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो। इसलिए बड़ा वादा है, आई विल रिस्टोर यू और यू विल सर्व, मैंने तुम्हें पुनर्निर्माण करूंगा और तुम मेरे आगे सेवा करोगे। और यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए और प्रशिक्षण, हमारे आगे प्रभु ऐसे सेवक बनने के लिए एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा जरूर चाहिए। विश्वास में बढ़ने के लिए, ईश्वर का भक्त, ईश्वर का पुत्र और उसे प्रभु ऐसे नियुक्त करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए प्रभु ऐसे कुछ समय आपके लिए, हम सबों के लिए परीक्षा दिया है। परीक्षा नहीं है तो हमको कैसे ये हम विजयी पाया है और विजयी है कैसे हम ये समझते हैं, कैसे है पहचान हमको मिलते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जो परीक्षा में अटेंड किया वे लोग वो बोलते हैं और रिजल्ट आया, हाँ पास, आई पास्ड। जो प्रिय मित्रों, इसलिए परीक्षा के समय जो लोग परीक्षा अच्छा से नहीं लिखा और ये परीक्षा लिखने के बारे में वो डर के मारे वो परीक्षा नहीं चाहिए परीक्षा के समय, मतलब यूसुफ पिता अपने घर में भाइयों के साथ और एक साथ रहते थे, सपना देखा है, दर्शन वो पाया है, ईश्वर से वो सपना देखा है, ईश्वर से ये अनुग्रह पाया है।
लेकिन वो भाई लोग क्या किया, ईर्ष्या, जेलसी, वो मार डालने के लिए और निर्णय लिया है। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने साल, 13 साल के बाद 17th उम्र में वो बड़ा ये दोषी जैसे युवक, सुढौलदा सुंदर युवक यूसुफ जेल में उसे डाल दिया 13 साल के बाद। उसका उम्र फिर 30 उम्र में वो अधिकारी बन गए थे, राजा जैसे वो बन गए थे। लेकिन इसलिए प्रिय मित्रों, बड़ा उत्तरदायित्व आपके ऊपर प्रभु ऐसे नियुक्त करने के लिए, आपके ऊपर ऐसे डालने के लिए, बड़ा सेवा कार्य करने के लिए, अनुग्रहमय बात करने के लिए ऐसे परीक्षा जरूर चाहिए। नबी मूसा के बारे में कितने साल और ऐसे कितने सेवकों के जीवन में परीक्षा, प्रभु ऐसे परीक्षा के लिए और प्रभु भेजा है और परीक्षा के लिए परमिशन दिया है, परीक्षा में डाल दिया है, इसलिए विजयी पाया है। और ऐसे ये संत लोग विजयी पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात जो परीक्षा के समय विनम्र बनकर प्रभु का आधिपत्य स्वीकार किया, विनम्रता से दूसरों के लिए प्रार्थना किया और क्षमा किया और प्रभु पर विश्वास किया, उसके जीवन में ये वादा है, मेरे प्रवक्ता बनोगे। तीसरा प्रोमिस क्या है, ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। They will influence, they will not influence you, you will influence them। मतलब आप द्वारा दूसरों को आप संचालित करने के लिए एक लीडरशिप, you will become leader, you will become leader। आप एक नेता बन जाएगा, आपके घर में होगा, आपके पड़ोसी के साथ होगा, और हमारे परिस्थिति में आप ऐसे ईश्वर का आधिपत्य, ईश्वर का उपस्थिति द्वारा, आधिपत्य और अनुग्रह द्वारा, अधिकार द्वारा वो आशीष का स्रोत बन जाएगा। इसलिए मरियम का उपस्थिति में प्रिय मित्रों हम याद दिला, ऐसे बात करने के लिए, ऐसे विचार, ऐसे मनोभाव, मरियम के मनोभाव क्या है, मरियम का प्रार्थना क्या है, और मरियम का जीवन में और उसका आदत क्या है। प्रिय मित्रों, वो प्रभु के लिए है मेरा जीवन, प्रभु के विश्वास, प्रभु पर विश्वास है मेरा जीवन, और प्रभु का वचन में है मेरा जीवन। ये विश्वास प्रिय मित्रों अभी हम स्वीकार करेंगे। और इसलिए प्रिय मित्रों हम ये अभिषेक के लिए, ये अभिषेक हम सब मिलजुल कर प्रभु से मांगते हैं। वो प्रभु, ये अभिषेक चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, और प्रभु मैं ऐसे प्रभु से आशीष में चाहता हूं, मुझे छू ले, ओ प्रभु मुझे छू ले, तू जिंदा है। ओ प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। प्रभु एक शब्द कह दे, आप चाहे तो मैं शुद्ध होऊंगा। आप एक शब्द कह दे, मैं अच्छा होऊंगा। मेरे घर में आशीष हम सब प्राप्त हो जाएगा। विश्वास से हम इसलिए प्रभु के पास आकर हम स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। ऐसे मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, मैं रोगी हूं, मैं पापी हूं। प्रभु आइए, प्रभु आशीष भरने के लिए, आशीष देने के लिए आइए। हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, यीशु को हम स्वागत करेंगे। तेरे छूने से यीशु मुर्दे
जी उड़े तेरे छूने से यीशु, लंगड़े भी चले तेरे छूने से यीशु, मुर्दे जी उड़े तेरे छूने से यीशु, लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, यह बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है 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 जिंदा है यीशु। तेरी आराधना 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 तेरी। यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है। ओ मेरा उजागर है, ओ मेरी डाल है, इसलिए मेरे जीवन में शांति वो प्राप्त करने के लिए वो यीशु है। उजागर है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। उजागर है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों तकलीफों में तेरा भजन मेरा, दुखों और दुख दबलों में तेरा भजन मेरा। तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु, 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 तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे चुनने से यीशु गूंगे बोल उड़े, तेरे चुनने से यीशु अंधे देख उड़े, तेरे चुनने से यीशु गूंगे बोल उड़े, तेरे चुनने से यीशु अंधे देख उड़े। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है जिंदा जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा
यीशु तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा 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 की आराधना, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हमारे आगे ये बड़ा अनुग्रह का आशीर्वाद देने के लिए प्रभु का उपस्थिति का ये समय है। प्रिय मित्रों, आज मरियम के साथ मिलजुल कर हम छुटकारा और चंगाई जीवन में आशीष के लिए प्रार्थना किए और 2 वचन। पहला, हम शुरुआत में स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 16 द्वारा 116 वर्सेस 16 द्वारा, प्रभु मैं तेरा सेवक हूं, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। जोर से मां मरियम के साथ मिलजुल कर ये वचन स्वीकार कर। आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट, Lord, I am your servant, I am your servant, servant of yours. You have broken my bondages. दूसरा वचन यिर्मयाह
15 अध्याय 15 पद संख्या 19 द्वारा हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या वादा है? जोर से स्वीकार करो। रिटर्न टू मी, मेरे पास, आगे आओ, वापस आओ, मैं तुम्हें पुनः प्रतिष्ठा करूंगा, पुनः निर्माण करूंगा, और तुम मेरे आगे फिर से सेवा करोगे, और तुम मेरा प्रवक्ता बनोगे, और तुम सबों के लिए और सबों के आगे और आशीर्वाद का स्रोत बन जाएगा। ये वचन स्वीकार करते हुए, विश्वास करते हुए आज प्रभु बड़े अनुग्रह, चुकाई और छुटकारा, पाप बंधन से छुटकारा और दुख और निराशा से छुटकारा वो प्रदान किया है, आनंद प्रदान किया है। इसलिए हम विश्वास के साथ हम जोर से गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा